हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 68 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर किसी भी एग्ज़ाम को निकालना है तो उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से तो दिल लगी करना ही पड़ेगा। इश्क तो प्रीवियस ईयर से ही करना पड़ेगा और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हमें दिशा दिखाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से हमें आंसर देना है। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर कहिए तो एक प्रकार से आईना है, एक प्रकार से दर्पण है जो हमें सही राह दिखाते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए बने रहें शिक्षा परीक्षा के साथ। ये जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बेस तैयार करेगा, एक आधार तैयार करेगा जो सिर्फ आपको शिक्षा परीक्षा के साथ ही देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। तो जुड़े रहें शिक्षा परीक्षा के साथ और वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को कंप्लीट करें ताकि आप क्वेश्चंस को समझ सकें। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा सार संग्रह के सेट नंबर 68 का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को कौन निरस्त कर सकता है। तो इसको राष्ट्रपति निरस्त कर सकता है, केवल राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन पहला भारतीय गवर्नर जनरल बना था। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद पहला भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने थे। कौन बने थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है। भारत में सबसे छोटी इकाई क्या है चुनाव की? तो इसका आंसर होगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। ऐसे बोला जाता है कि दो संस्थापक थे, पहले संस्थापक A.O. ह्यूम थे और दूसरे संस्थापक जो थे वो S.N. बनर्जी थे। नेक्स्ट है, सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है। तो सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। क्या? धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो इसका सही आंसर होगा आपका 1971 ईस्वी में। देखिए, 1971 ईस्वी में ही बांग्लादेश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सन 1947 में ही भारत के दो विभाजन हुए थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो वही जो पश्चिमी पाकिस्तान है वही बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको स्वतंत्रता सही मायने में अगर देखा जाए तो 1971 ईस्वी में ही मिला था बांग्लादेश को स्वतंत्रता और पहचान मिली थी कि एक बांग्लादेश नाम का भी नया देश है, इस टाइप का। ठीक है, तो याद रखिएगा 1971 ईस्वी। नेक्स्ट है, नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? महापौर। कौन होते हैं? महापौर होते हैं। संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जो है संविधान में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए की गई है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था संविधान में तय की गई है। नेक्स्ट है कि वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था। देखिए, जो वास्को डिगामा है ये पुर्तगाल का यात्री था और इसने हमारे भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 में, 1498 में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वास्को डिगामा है ये पुर्तगाल का है और इसने 1498 में क्या किया था? हमारे भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। हमारे भारत में ये केरल में आया था, लास्ट यहाँ पे केरल के तट पर आया था, बंदरगाह पर आया था और वहाँ के जो राजा हैं जैमिडिन, उन्होंने उसका भव्य स्वागत किया और जाते समय पुर्तगाल वापस जाते समय जो जैमिडिन है उसने कुछ मसाले दिए थे वास्को डिगामा को और वह मसाले जाके पुर्तगाल में उसने बेचा तो वहाँ पे उसको बहुत फ़ायदा हुआ। तो पुर्तगालों ने क्या किया, मसालों के लिए एक व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के लिए 1498 में ही पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, वास्को डिगामा के बारे में ये जो चीज़ें हैं जानना ज़रूरी है क्योंकि कहीं से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो हमें सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोग ऐतिहासिक काल का क्या अर्थ है। प्रोग ऐतिहासिक काल का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो। ऐसा समय जिसका ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो उसे ही क्या कहते हैं हम? प्रोग ऐतिहासिक काल कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया था? तो 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में ये पारित किया था एक्ट। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? देखिए जो रॉलेट एक्ट है ये 1919 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1919 में ये एक्ट पारित हुआ था। कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भारत में पुर्तगाल में उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा में बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क हैं। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था? तो किस वर्ष हटाया गया था? किस ईस्वी हटाया गया था? तो 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में ये कर हटाया गया था। नेक्स्ट है मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक था? तो ये जो मध्यकालीन इतिहास है, मेडिवल हिस्ट्री, ये कब से कब तक है? तो 8वीं से 16वीं शताब्दी तक। 8वीं से 16वीं शताब्दी तक हमारा जो है ये मध्यकालीन इतिहास है। ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था? तो ये कुत्ता था, डॉग था। मुगल काल का पतन कब शुरू हुआ? देखिए मुगल काल का जो पतन है ये आधुनिक काल में शुरू हुआ था। कहा जाता है कि औरंगजेब के बाद कोई ऐसा शासक आया ही नहीं जिसका मतलब जो किसी से लड़ सके, है ना। तो जो मुगल काल का पतन है ये आधुनिक काल में हुआ, औरंगजेब के बाद से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है नियोलिथिक का अर्थ क्या है? तो ये नियोलिथिक का अर्थ है नवपाषाण काल। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन थी? तो मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी राजगृह थी। ठीक है, आज के डेट में राजगृह को राजगीर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन थी? हमारे राजगृह था। ठीक है। ये जो 16 महाजनपद थे ना, 16 महाजनपद, उनमें से ही एक मगध था जो कि विशालतम रूप लेकर के हुआ था मगध, जिसकी ही राजधानी क्या थी? राजगृह थी। 16 महाजनपद की अगर हम बात करें, 16 महाजनपद में काशी, वज्जी, वत्स, मगध, अंग, कौशल, मल, मत्स्य, कुरु, चेदी, अश्मक, सूरसेन, अवंती, पांचाल, गांधार और कंबोज, ये जो है हमारे 16 महाजनपद थे जो कि इम्पॉर्टेंटली आपको याद करने हैं और इसकी राजधानी भी आपको याद करनी है। अगर आपको इसकी वीडियो अलग से चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। लास्ट टाइम जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था इससे रिलेटेड कि कौन सी राजधानी कहाँ है, कौन से मतलब महाजनपद की राजधानी है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो याद करना है आप लोगों को। नेक्स्ट है कि सन 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? सन 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। 20 नेटिव इन्फेक्ट्री के सैनिक लोगों ने क्या किया था? इसकी शुरुआत की थी 10 मई 1857 से। ठीक है, 10 मई 1857 से क्या हुआ था? 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी। ठीक है, लेकिन इसको स्टार्ट करने वाले कौन से नेता थे? तो वो थे मंगल पांडे थे। वो भी 34 नेटिव इन्फेक्ट्री से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि चर्बी वाले कारतूस के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट किया, जिस वजह से ये आंदोलन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है कि जलप्रपात का निर्माण किस कारक द्वारा होता है? जलप्रपात का निर्माण किस कारक द्वारा होता है? तो नदी के कारण होता है। पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर्संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य कौन सा है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो वह है गुजरात है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो देखिए ज्वालामुखी के मुख को क्या कहता है? क्रेटर। क्या कहता है? क्रेटर। बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है। नेक्स्ट है भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये जो भूकंप से संबंधित अध्ययन है
सिम्मोलॉजी कहलाता है, सिम्मोलॉजी कहलाता है। कौन सा शहर भारत का कॉटन पॉलिस के नाम से जाना जाता है? कॉटन पॉलिस के नाम से जाने जाने वाला शहर जो है वह है मुंबई, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। कौन थी? कल्पना चावला थी। नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा क्या बनता है? नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा डेल्टा बनता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में पैर रखा? मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार 1969 ईस्वी में 1969 ईस्वी में रखा। रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये जो रहमतुल्लाह कप है ये बैडमिंटन खेल से जुड़ा हुआ है। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो हुआ था हिरोशिमा। ठीक है, हिरोशिमा जापान का ही शहर है, हिरोशिमा, जो कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। नेक्स्ट है अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? अंडा देने वाला स्तनधारी है झकीड़ना। ठीक है। उल्लू की आंख में क्या पाई जाती है? तो उल्लू की आंख में शलाका कोशिकाएं पाई जाती हैं। शलाका कोशिकाएं पाई जाती हैं उल्लू की आंखों में, जिस वजह से ये रातों में देखने के सक्षम होते हैं और दिन में देखने के उतने प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यही शलाका कोशिकाएं हैं जिसके कारण ही जो उल्लू हैं वो रातों में अधिक मात्रा में देख सकते हैं। किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए? तो किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए? तो सुक्रोज के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए। एडविट भोजन में क्या क्या होता है? एडविट भोजन में रोगनाशक एवं खनिज दोनों होता है। फफूंदी क्या है? फफूंदी क्या है? तो फफूंदी, जिसको हम नॉर्मली फंगस के नाम से जानते हैं, परजीवी एवं स्पेरोफिटिक दोनों होते हैं। क्या होते हैं ये? परजीवी भी और सैप्रोफिटिक दोनों प्रकार के होते हैं। शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण किस जीव से संबंध अधिक होगा? तो वह छोटी मछली से होगा। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होगा? तो एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह ऋण होगा। कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने के आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है? तो वह है बृहत सप्तऋषि। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है? खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है? क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिस वजह से अगर खाद्य पदार्थ जिंक से लेप किए हुए रहेंगे तो रिएक्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से हम टिन को क्या करते हैं? खाद्य पदार्थ के डिब्बों में लेप करते हैं। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या होता है? प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन होता है। नाभिकीय ऊर्जागृहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? नाभिकीय ऊर्जागृहों में संवर्धित U-235, ठीक है, यूरेनियम 235 होता है। संवर्धित यूरेनियम 235 होता है। देखिए ये जो कार्बन है कार्बन C614, ठीक है, का न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? कार्बन C614 उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। सूर्य में कौन सी नाभिकीय ईंधन है? तो वो हाइड्रोजन है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सभी विशेषता बताता है वह अणु क्या है? तो वो अणु ही है। मतलब पदार्थ का जो सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सभी विशेषता बताता है वह क्या है? तो वह है अणु। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो हमारा सार संग्रह का सेट नंबर 68 हमने कंप्लीट किया है। देखा ही होगा आपने किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आंसर किस प्रकार से हैं। तो कंटिन्यूसली आप मेहनत करते रहिए क्योंकि आपको नौकरी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।